हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और हमने राजस्थान के दो लोक देवता उनके बारे में पढ़ लिया था। पहले नंबर पर हमने पढ़ा था पाबूजी राठौर और दूसरे नंबर पर हमने देखे थे मेहाजी मांगलिया। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे नंबर के लोक देवता हडबूजी सांखला के बारे में। चलो देखते हैं हडबूजी सांखला जो कि अपने तीसरे नंबर पर हैं। हडबूजी सांखला हडबूजी सांखला का जन्म 1371 ईस्वी में मुंडेल नामक गांव फलौदी में हुआ था। नागौर में हुआ था। हडबूजी सांखला का जन्म 1371 ईस्वी भूडेल नामक स्थान नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहराज राव इनके पिताजी का नाम मेहराज राव सांखला। इनके माता का नाम सौभाग्य दे था। हडबूजी सांखला का जन्म 1371 ईस्वी भूडोल नागौर में हुआ। हडबूजी सांखला के पिताजी का नाम मेहराज राव सांखला और इनकी माता का नाम सौभाग्य दे था। हडबूजी सांखला के गुरु का नाम गुरु योगी बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। और हमारे एक राजस्थान के लोक देवता हैं रामदेव जी, उनके गुरु का नाम भी योगी बालीनाथ है। और ये हडबूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इन्होंने रामदेव जी की प्रेरणा से ही हडबूजी सांखला ने योगीनाथ को गुरु बनाया था। इन्होंने बाबा रामदेव जी की प्रेरणा से ही इनको अपना गुरु बनाया था। हडबूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। हडबूजी सांखला का जन्म 1371 ईस्वी भूडोल नामक स्थान नागौर में हुआ। हडबूजी सांखला के पिताजी का नाम मेहराज राव सांखला, माता का नाम सौभाग्य दे और इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। हडबूजी सांखला का मंदिर बेंगटी
फलौदी में है। हडबूजी सांखला का मंदिर बेंगटी फलौदी में है। देखते हैं हडबूजी सांखला का मंदिर ये हडबूजी सांखला का मंदिर है जो कि इनका बेंगटी बेंगटी फलौदी में। इस मंदिर के अंदर हडबूजी सांखला के मंदिर में हडबूजी की पूजा ना होकर इनकी एक बैलगाड़ी थी जिससे ये गायों के लिए चारा लेके आया करते थे। उस बैलगाड़ी की पूजा होती है। हडबूजी सांखला के मंदिर में इनकी बैलगाड़ी थी। बैल गाड़ी की पूजा बैलगाड़ी की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण 1771 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण 1771 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। हडबूजी सांखला शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हडबूजी सांखला शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हडबूजी सांखला ने हडबूजी सांखला ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। हडबूजी सांखला का मंदिर बेंगटी गांव फलौदी में है। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर का निर्माण 1771 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। हडबूजी सांखला शगुन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। हडबूजी सांखला ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। इनको आशीर्वाद देने के बाद में जब राव जोधा के शासक बन जाने के बाद में
राव जोधा इनको 52,000 बीघा जमीन देते हैं। वो जो बामनी जागीर के नाम से जानी जाती है। राव जोधा को ये आशीर्वाद के रूप में अपना अपने सिर की पगड़ी और अपनी कटार देते हैं। हड़बूजी सांखला राव जोधा को शासक बनने का आशीर्वाद या अपने राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के रूप में अपने सिर की पगड़ी और कटार देते हैं। जब राव जोधा शासक बन जाता है तो फलौदी के पास में राव जोधा हड़बूजी सांखला को 52,000 बीघा जमीन देते हैं, जो बावनी जागीर के नाम से जानी जाती है। बावनी जागीर के नाम से जानी जाती है। हड़बूजी सांखला अपनी पंगु गायों के लिए अपनी बैलगाड़ी में चारा लेकर आते थे। हड़बूजी सांखला अपनी पंगु गायों के लिए पंगु गाय वो होती थी जो चलने में फिरने में असमर्थ रहती थी। उन गायों के लिए जो खुद जाकर कहीं जाके चर के नहीं आ सकती थी, उन गायों के लिए हड़बूजी सांखला अपनी बैलगाड़ी में रखकर चारा लेकर आते थे। हड़बूजी सांखला हड़बूजी सांखला के लिए रामदेव जी ने भेंट में रतन कटोरा और सोहन छड़ी भेंट की थी। हड़बूजी सांखला के लिए रामदेव जी ने अपने रतन कटोरा और सोहन छड़ी भेंट की थी। उसके बाद में
हडबूजी सांखला ने रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली थी। हडबूजी सांखला ने, और कहाँ ली थी वो? बेंगटी गांव, फलौदी में। हडबूजी सांखला ने रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद बेंगटी गांव फलौदी में जीवित समाधि ली थी। हडबूजी सांखला का जन्म 1371 ईस्वी भूडोल नामक स्थान नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहराज राव सांखला और इनके माता का नाम सौभाग्य दे। इनका वाहन सियार है। हडबूजी सांखला के गुरु योगी बालीनाथ, जो कि इन्होंने अपने मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा पे बनाए थे। हडबूजी सांखला का मंदिर बेंगटी गांव फलौदी में है। इनके मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। और हडबूजी सांखला का जो मंदिर है उसमें बैलगाड़ी की पूजा होती है। वो बैलगाड़ी जिसमें हडबूजी सांखला पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। पंगु गाय वो जो चलने फिरने में असमर्थ थी, उनके लिए हडबूजी सांखला चारा लेकर आया करते थे। हडबूजी सांखला को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बताया गया है। क्यों बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में हडबूजी सांखला को बहुत ज्ञान था। हडबूजी सांखला ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने अपना सिर का फेंटा, पगड़ी और अपनी कटार उनके लिए आशीर्वाद के रूप में दी थी। जब राव जोधा शासक बन जाते हैं तो फलौदी के पास में राव जोधा हडबूजी सांखला को 52,000 बीघा जहांगीर में जमीन देते हैं, जो बावनी जहांगीर के नाम से जानी जाती है। हडबूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हडबूजी सांखला के लिए रामदेव जी ने एक रतन कटोरा और सिंगार छड़ी दी थी, जिससे कहते हैं कि जब अकाल पड़ा था, गायों के लिए चरने के लिए चारा और नहीं था और लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था, तो वही चमत्कार कटोरा हडबूजी सांखला अपनी बैलगाड़ी में रखकर, एक बोरी में रखकर अनाज लेके जाया करते थे और उनसे भर भर के लोगों के लिए देते थे। जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं था, उन लोगों के लिए अपनी बोरी में से जो बैलगाड़ी में रख के लेके गए थे हडबूजी सांखला, उस बोरी में से एक एक कटोरा सबके लिए भर के देते थे। उस वो कटोरा चमत्कारी कटोरा था और वो बोरी कभी भी खाली नहीं होती थी। ये हडबूजी सांखला को गौरक्षक देवता के रूप में कहते हैं कि ये गौरक्षक देवता है, गौपालक देवता हैं। ये हमारे हडबूजी सांखला के बारे में है। अब हम यहाँ से आगे हमने अब तक 3 लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली है। सबसे पहले पाबूजी राठौर,
दूसरे हमारे मेहाजी मंगलिया और तीसरे हमारे हडभूजी सांखला। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे अपने चौथे नंबर के जो लोक देवता हैं वो हैं हमारे गोगा जी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में गोगा जी के बारे में और देखेंगे गोगा जी।